अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टिकटॉक एड पॉलिसी। हम जब भी टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेते हैं या खुद बनाते हैं तो उसके बाद उसकी पॉलिसीज को हम पढ़ते नहीं है और फिर हम कहते हैं कि हमारा एड अकाउंट पता नहीं क्यों सस्पेंड हो गया। ठीक है, उसकी रीजन ना हमें पता होती है। वजह यह है कि हमने टिकटॉक की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी हमने पढ़ी नहीं है। तो मैं ये एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर प्रॉपरली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर एक टिकटॉक एड्स पॉलिसीज। ये एक दफा सारी आपने देखनी है, उसके बाद आपने टिकटॉक पर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करनी है। अगर आप ये सीरीज कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फिर आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होंगे। टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्यों सस्पेंड होते हैं उसके पीछे बहुत सारी रीजन, बहुत छोटी छोटी रीजन होती हैं, बहुत छोटी छोटी पॉलिसीज होती हैं जो कि हम वायलेट कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। उससे बचने के लिए आपके लिए जरूरी है कि ये कंप्लीट वीडियोस की जो सीरीज है इसको आप जरूर देखें। तो सबसे पहला पार्ट है लैंडिंग पेज, एड क्रिएटिव्स एंड लैंडिंग पेज। ये जो हमारा लैंडिंग पेज होता है इसके ऊपर सबसे पहले बात की जाएगी, उसके बाद एड क्रिएटिव्स के ऊपर बात की जाएगी, किस तरह का लैंडिंग पेज होना चाहिए, किस तरह के एड क्रिएटिव्स होने चाहिए, कौन सा कंटेंट टिकटॉक हमें अलाउ करता है, कौन सा कंटेंट नहीं अलाउ करता, किस तरह हमने वीडियो बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा। तो लैंडिंग पेजेस के अंदर जो सबसे पहली चीज आ जाती है कि आपका लैंडिंग पेज हमेशा फंक्शनल होना चाहिए। मतलब जब आप टिकटॉक के ऊपर एड्स चला रहे हैं तो आपके जब वो शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करें तो जब वो लैंडिंग पेज पर जाए तो आपका लैंडिंग पेज वर्किंग करना चाहिए। बाज दफा इस तरह होता है कि आपके लैंडिंग पेज के ऊपर ऑडियंस जा रही होती है, आगे इस तरह पेज नॉट फाउंड की ऑप्शन आ रही होती है, इट्स मीन्स के मतलब इसका लैंडिंग पेज वर्किंग नहीं कर रहा। तो ये चीज एड चलाने से पहले आपने चेक कर लेनी है कि आपका लैंडिंग पेज प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, वो एक्सपायर तो नहीं है, इरोनियस कोई गलती तो नहीं है उसके अंदर, और या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब आपने कंप्लीट नहीं किया तो फिर भी आपने एड्स नहीं चलाने। पहले उस पेज को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आपने एड चलाने हैं। लैंडिंग पेज के ऊपर आपने इंफॉर्मेशन कंप्लीट देनी है। अगर इनकम्प्लीट कंटेंट होगा तो भी आपका एड अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस हैं। आप ये टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं। लैंडिंग पेज आपका जो है मोबाइल फ्रेंडली अगर नहीं है, मतलब आपने अपना लैंडिंग पेज जो है वो बना दिया है डेस्कटॉप के हिसाब से, मोबाइल यूजर को आपने देखा ही नहीं, तो इससे भी क्या है कि आपका जो है ना, ये भी आप एक किस्म की टिकटॉक की पॉलिसीज वायलेट कर रहे हैं। आपने उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। देखिए यहाँ पर कहा गया है लैंडिंग पेज डेट आर नॉट मोबाइल फ्रेंडली। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा तो उससे आपका यूजर बार बार बाउंस बैक होगा, तो इससे भी आप एक पॉलिसी वायलेट कर लेते हैं और फिर भी आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैंडिंग पेज डेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड फाइल्स। मतलब आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर कोई बंदा गया, जाते ही ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल में फाइल्स डाउनलोड होने लग जाती हैं। तो ये भी पॉलिसी वायलेट करती है ये चीज। तो आपने ये चीज चेक कर लेनी है कि क्या आपका लैंडिंग पेज के ऊपर इस तरह का कोई फाइल नहीं है, जैसे ही आप कोई कस्टमर जाए तो ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल में कोई फाइल्स डाउनलोड होने लग जाए। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लैंडिंग पेज के ऊपर हम यूजर को कहते हैं कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देगा तो फिर हम उसको मेन कंटेंट तक लेकर जाएंगे, तो ये भी उसकी पॉलिसीज के खिलाफ है। तो आपने इस तरह भी नहीं करना कि आप कुछ कंटेंट को हाइड कर दें और कहें कि अगर आप वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे फिर उसके बाद हम इसको शो करेंगे। तो ये लैंडिंग पेज से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज थी, आपने इनको देख लेना है। इसके मुताबिक आपका लैंडिंग पेज अगर वर्किंग कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। बस आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन में हो, उसके ऊपर प्रॉपरली आपकी प्रोडक्ट लगी होनी चाहिए, प्रॉपरली आप सर्विसेज आप बिल्कुल क्लियरली आपकी शो होनी चाहिए, बस सिंपल इज दैट। उसके अलावा आपने अपना जो क्रिएटिव है, एड क्रिएटिव है या लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर आपने प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स नहीं शो करवानी। अब ये कौन सी होती हैं ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कौन सी प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं करनी शो अपने ना एड्स में ना लैंडिंग पेज के ऊपर। अगर आप इस तरह करेंगे तो इससे भी आप टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दें। आप ऊपर हेडर में भी बता दें कंपनी का नाम क्या है,
आपकी कंपनी का नाम क्या है और फुटर में उसकी कंप्लीट अपनी कंपनी से रेलेवेंट डिटेल दे दें। अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपका ज़रूर ही होना चाहिए, आपकी कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, बिज़नेस लाइसेंस कोई है तो वो भी ज़रूर मेंशन कर दें। आपकी जो प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस, वो लोकल करेंसी के अंदर शो होनी चाहिए। मतलब आप पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपकी प्राइस आरएस में शो होनी चाहिए। अगर आप यूएस में बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपकी प्राइस डॉलर में शो होनी चाहिए। तो इस तरह हर कंट्री की उसकी लोकल करेंसी के मुताबिक प्राइस आपने डिस्प्ले करनी है। आपने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सारी की सारी चीजें जरूर मेंशन करनी है फुटर के अंदर। आपका जो एड क्रिएटिव होगा उसके अंदर क्यूआर कोड्स नहीं होना चाहिए। ये क्यूआर कोड्स जिसको स्कैन करके लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर चले जाते हैं या सोशल मीडिया पेजेस पर चले जाएंगे, तो ये आपके एड क्रिएटिव्स के अंदर नहीं होना चाहिए। अलबत्ता आप क्यूआर कोड्स अपनी प्रोडक्ट पर लगा सकते हैं जिससे उसको स्कैन किया जाए और प्रोडक्ट की मेन वेबसाइट पर लैंड हो जाए बंदा और उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सके। लेकिन एड क्रिएटिव्स के अंदर आप क्यूआर कोड्स नहीं लगा सकते। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एड कंसिस्टेंसी। अब एड कंसिस्टेंसी क्या है? एड कंसिस्टेंसी का मतलब ये है आपका जो एड क्रिएटिव है उस पर जो कैप्शन है, जो टेक्स्ट आपने लिखा है, प्राइमरी टेक्स्ट होता है, इमेजेस या एड वीडियो होगी या कॉल टू एक्शन हो गया, ये सारी चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब आपस में रेलेवेंट होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एड जो आप प्रमोट कर रहे हैं, आपका जो एड क्रिएटिव है उसमें आप प्रोडक्ट ए प्रमोट कर रहे हैं जबकि लैंडिंग पेज के ऊपर कस्टमर गया वहां पर प्रोडक्ट बी है, मतलब कोई डिफरेंट प्रोडक्ट है। एड फीचर्स मतलब ब्रांड ए को आप प्रमोट कर रहे हैं लैंडिंग पेज के ऊपर, जब कस्टमर किया वहां पर ब्रांड बी है, कोई और प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई और ब्रांड पड़ा हुआ है। अब उसके अलावा आपने ब्रांड का लोगो इस्तेमाल किया, आपने एड क्रिएटिव के अंदर आपने शो कर दिया कि ये आपके ब्रांड का लोगो है, जबकि लैंडिंग पेज के ऊपर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कहीं भी ब्रांड का लोगो नहीं था। तो ये भी पॉलिसी वायलेट करती है। अब टिकटॉक कहता है कि आपको चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं एड क्रिएटिव के अंदर आपने एक प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाई, वही प्रोडक्ट सेम टू सेम आपके लैंडिंग पेज के ऊपर भी होना चाहिए। हर सूरत में बिल्कुल मिलती होनी चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उसके ऊपर ब्रांड जो प्रमोट कर रहे हैं, वो एड क्रिएटिव में अगर ब्रांड ए आपने शो करवाया है तो लैंडिंग पेज पर भी ब्रांड ए ही होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि कैप्शन हमारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब हमने जो कैप्शन लिखी है, जो हम वीडियो एड चला रहे हैं या इमेजेस का एड चला रहे हैं, उस पर हम कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, तो वो जो है ना बिल्कुल प्रोडक्ट से रेलेवेंट होना चाहिए। इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आपने कैप्शन लिख ली क्रिएट अ कार्टून ऑफ यूर सेल्फ, ठीक है, जबकि वीडियोस में कह रहा है मीट योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब वो दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंस है। कैप्शन आपकी और बात कह रही है और वीडियो आपकी कुछ और कह रही है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अब आपके कैप्शंस आपकी कह रही है कि 50% ऑफ है, जबकि आपका जो इमेज है वो कह रही है, जो आपने इमेज लगाई हुई है उस पर लिखा हुआ है 30% ऑफ। ठीक है, आपकी कैप्शन कह रही है 50% ऑफ है और इमेज पर आपने लिख लिया है 30% ऑफ है, तो ये भी पॉलिसी वायलेट करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है डिस्प्ले नेम और ऐप नेम नीड टू बी कंसिस्टेंट विद प्रोमोटेड प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? जैसा कि हमने शो करवाई प्रोडक्ट एबीसी, कोई लोशन है, मतलब डिस्प्ले लैंडिंग पेज के ऊपर शो करवा दी एबीसी प्रोडक्ट है, और जबकि हकीकत में वो कोई एबीसी शैम्पू है या एक्स वाई जी कोई और लोशंस है, तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। जो नाम हम शो करवाएंगे प्रोडक्ट का, वो उसके ऊपर भी वही मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेशंस है, कोई हमने शो करवाई ये एप्लीकेशन है एबीसी, और जबकि लैंडिंग पेज के ऊपर कोई और एप्लीकेशन एक्स वाई जी हमने आगे बता दी, उधर से हम एड्स में बता कर आए ये वाली एप्लीकेशन है, जब कस्टमर लैंडिंग पेज पर गया तो आगे कोई और एप्लीकेशन थी। तो ये चीजें नॉट अलाउड है, आपने इनको बहुत गौर से देखना है, एहतियात करनी है इस चीज में। नेक्स्ट उसके बाद अलाउड क्या है? वही बात है कि आप अगर शो करवाते हैं डिस्प्ले नेम में कोई लोशन, ये
तो आगे फिर जो है ना वो लैंडिंग पेज पर भी लोशन ही होनी चाहिए। और उसके अलावा जो एप्लीकेशन आपने कस्टमर को शो करवाई वही लैंडिंग पेज के ऊपर सेम टू सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ जाती है एड लैंग्वेज एंड टारगेटिंग। एड लैंग्वेज सेटिंग क्या है? इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि आप जो मतलब जिस लैंग्वेज के अंदर आप एड दिखा रहे हैं उसी लैंग्वेज में आपका लैंडिंग पेज भी होना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर हम उर्दू में एड दिखाते हैं, तो कह रहा है कि लैंडिंग पेज भी आपका उर्दू में ही होना चाहिए। लेकिन टिकटॉक की पॉलिसीज में ये बात भी है, आप अपने लैंडिंग पेज को दो लैंग्वेजेस के अंदर रख सकते हैं, उर्दू या इंग्लिश। इसी तरह अगर आप किसी और कंट्री में एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसका आपने ये लैंग्वेज जरूर पहले चेक कर लेनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज में लैंडिंग पेज एक्सेप्टेबल है। तो आपका पेज अगर मतलब एड आपने बनाया उर्दू में बनाया, तो लैंडिंग पेज अगर आपके इंग्लिश में भी है तो ठीक है, इसमें कोई मसला भी नहीं है। अगर उर्दू में है तो और अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप दुबई या सऊदीया की बात कर लें तो वहां पर अरबी कभी वो कहते हैं कि अगर अरेबिक में हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके अलावा आप किसी और कंट्री में एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसकी एड लैंग्वेज आपने जरूर चेक कर लेनी है, क्योंकि जो बात हम एड के अंदर कर रहे हैं वो कह रहा है कि लैंडिंग पेज पर भी उसी लैंग्वेज में आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन ईच एंड एवरीथिंग। बाकी आप ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है द लैंग्वेज ऑफ द एड क्रिएटिव एंड लैंडिंग पेज नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो नेक्स्ट उसने एक बात कर दी, विद अ लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर टारगेट मार्केट। तो पाकिस्तान के लिए इंग्लिश एंड उर्दू दोनों एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एड क्वालिटी। एड के ऊपर जो हम कैप्शन लिखते हैं, जो टेक्स्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो हमारा एड के ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर हम जो टेक्स्ट लिखते हैं, कैप्शन जो हमने लिखी होती है वीडियोस के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो ये भी टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर ली या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर ली है, आप फ्रॉम लिख रहे थे तो आपने रोम लिख लिया, आर एफ की जगह आर डाल दिया, तो ये भी एक स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये चीज भी टिकटॉक नहीं मानता। इसके अलावा कोई आप स्पेसिंग, नंबरिंग, सिंबल्स, पंक्चुएशन, इस तरह कोई चीज, लेटर यूज करते हैं तो ये भी टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट करते हैं। दूसरा, आपके जो टिकटॉक के ऊपर जो आप टेक्स्ट शो करवा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताऊंगा। ये एक इमेज है मेरे पास, अब ये देखें, इसके अंदर उसने प्रोडक्ट तो क्लियरली शो कर दी लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ है 50% ऑफ टुडे ओनली, अब ये क्लियरली नजर नहीं आ रहा। तो ये टिकटॉक की पॉलिसीज को ये चीज वायलेट करती है। आपने जो भी टेक्स्ट शो करवाना है बिल्कुल क्लियरली करवाना है। अब ये होना इस तरह चाहिए था, जिस तरह यहाँ पर 50% ऑफ टुडे ओनली लिखा हुआ है, इस तरह बिल्कुल इधर क्लियर होना चाहिए था। अगर इस तरह भी ये चीज आपकी क्लियर नहीं होगी तो ये भी इसकी पॉलिसीज को वायलेट कर लेगी। दूसरा, जो आपकी इमेज है या आपकी जो वीडियो है वो क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर उसके रेजोल्यूशन हाई होने चाहिए, वो इस तरह ब्लरी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपका जो इमेज है या वीडियो है उसके ऊपर यहाँ पर अगर कोई लोगो था, ठीक है, आपने उस लोगो को छुपाने के लिए ये कोई ब्लैक बॉक्स सा लगा दिया जिससे वो लोगो छुप गया, तो ये भी टिकटॉक की पॉलिसीज को ये चीज वायलेट करती है। चौथा, यहाँ पर जो लोगो लगा था उसके ऊपर मैंने कोई ब्लर वो कर लिया, वो लोगो छुप गया, तो ये भी उसकी पॉलिसीज को वायलेट करती है। कोई चीज भी आपने ब्लर नहीं करनी, कोई चीज इस तरह बॉक्स डालकर आपने अपनी वीडियोस के अंदर छुपानी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी किसी ब्रांड का लोगो वो हो, जैसे यूट्यूब का अगर कोई लोगो आप डालते हैं तो वो भी इसकी पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं। तो कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए, आपके अपने ब्रांड का है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपकी वीडियो का ड्यूरेशन 5 सेकंड्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आप 60 सेकंड तक जा सकते हैं। वीडियो एड का जो साइज है वो आपका जो है वो वर्टिकल होना चाहिए 9:16 होना चाहिए, या स्क्वायर 1:1, या हॉरिजेंटल 16:9। इनमें से जो सबसे बेस्ट रहता है वो वर्टिकल 9:1
16 रहता है, लेकिन इन तीनों में आप अपनी वीडियो को बना सकते हैं। इसके अलावा कोई और साइज़ नहीं होना चाहिए, वो फिर टिकटॉक का स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होगा, और अगर उसमें आप बनाएँगे तो वो भी चीज़ वो पॉलिसीज़ को वायलेट करेगी। अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है जो हमारी ऑडियो होती है, अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उससे भी हमारी पॉलिसीज़ वायलेट हो जाती हैं। तो अगर आपकी जो वीडियो ऐड चल रहा है, उसके पीछे जो ऑडियो है, उसकी क्वालिटी पुअर है या क्लियर नहीं है, तो आपने उसको बिल्कुल ही क्लियर करना है। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, उसके अंदर कुछ भी मफिल्ड या अनक्लियर साउंड नहीं होनी चाहिए। तो ये थी कुछ पॉलिसीज़। इसके अलावा हम कंटेंट पर बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो आपने इन सारी चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है जब भी आप टिकटॉक के ऊपर फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी। नेक्स्ट पार्ट भी इसके साथ रेलेवेंट है, वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।